नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। मेरे पास यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे मैसेज आते हैं और मैं उनका रिप्लाई समय पर नहीं दे पा रहा हूँ। इसलिए मैंने विचार किया है, जो मेरे पास यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मैसेज आते हैं मैं उनके जवाब वीडियो के माध्यम से समय समय पर देता रहूँगा। मेरे पास जो मैसेज आया है वो है अरविंद शर्मा जी का। अरविंद शर्मा जी का जो मैसेज है, हेलो सर, यू डिड ग्रेट जॉब। Please note, I have two toilets, southeast and southwest, and used yellow tapes in both. No effects. Serious illnesses. Never goes from home. Please suggest what metal can use to block both toilets. 3 sides or 4 sides should be blocked in toilet sheet. Also, is there any reverse effects in northeast area after blocking the water in southeast and southwest? Please guide it. Can help us a lot. अरविंद शर्मा जी, आपके यहाँ जो टॉयलेट साउथ ईस्ट के भाग में और साउथ वेस्ट के भाग में बनी हुई है, ये दोनों टॉयलेट एज पर वास्तु गलत मानी जाती है, क्योंकि आज के समय में टॉयलेट का मतलब है अटैच टॉयलेट और बाथरूम दोनों को साथ साथ बनाना। पुराने समय में टॉयलेट अलग बनती थी और नहाने के लिए बाथरूम अलग बनाए जाते थे, लेकिन आज के समय को देखते हुए हर व्यक्ति अटैच टॉयलेट और बाथरूम रूम के साथ बनाता है, और जब भी अटैच टॉयलेट बाथरूम बनाता है तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इफ़ेक्ट के साथ साथ नेगेटिव इफ़ेक्ट भी देता रहता है। बहुत सारी बातें हैं, यदि हम गहराई से देखें, इसकी जड़ को पकड़े तो इसका मतलब क्या है कि आपने अपने घर के साउथ ईस्ट के भाग में पानी की व्यवस्था कर दी है। जब भी साउथ ईस्ट के भाग में फर्श के ऊपर पानी गिरता है, क्योंकि फर्श के ऊपर पानी तो ज़रूर गिरेगा, क्योंकि आपने वहाँ पर बाथरूम भी बनाया है और टॉयलेट शीट भी लगाई है। जब आप वहाँ पर नहाने के लिए बाथरूम का इस्तेमाल करते हैं तो वो पानी आपका फर्श के ऊपर गिरता है। साउथ ईस्ट जोन अग्नि की दिशा है, और वहाँ पर जब भी फर्श के ऊपर पानी गिरता है उस हिस्से को ठंडा करता है, क्योंकि पानी फर्श के ऊपर गिरेगा तो वो एरिया ठंडा जरूर होगा, और जब फर्श ठंडा होगा तो उसके कारण घर के अंदर बीमारी आने के कारण बन जाते हैं, क्योंकि आपने लिखा है कि आपके यहाँ घर के अंदर लगातार बीमारी बनी रहती है और वो बीमारी घर से बाहर नहीं जाती। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि साउथ ईस्ट के भाग में टॉयलेट अच्छी नहीं मानी जाती, ऐसे ही साउथ वेस्ट के भाग में भी टॉयलेट अच्छी नहीं मानी जाती, और आपके यहाँ साउथ ईस्ट के भाग में भी और साउथ वेस्ट के भाग में भी टॉयलेट बनी हुई है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने इन दोनों टॉयलेट्स को यहाँ से हटाकर दूसरी जगह लेकर जाते हैं, या आपके यहाँ कोई दूसरी टॉयलेट बनी हुई है तो आप इन टॉयलेट्स को बंद करके वेस्ट के भाग में या नॉर्थ वेस्ट के भाग में टॉयलेट बनी हुई है तो उनका इस्तेमाल करेंगे। तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ से बीमारी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। यदि ऐसा करना संभव नहीं है तो मैं आपको कुछ उपाय बताना चाहूँगा, कुछ मेजर है और कुछ माइनर है। जो काम मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें से जितने भी काम आप कर सकते हैं वो काम अपने वहाँ पर ज़रूर कीजिए। सबसे पहले तो आपकी टॉयलेट का जो फर्श का लेवल है वो रूम के फर्श के लेवल के बराबर होना चाहिए। इसी के साथ में जो टाइल्स आप वहाँ पर लगाएंगे वो मैट फिनिश की होनी चाहिए, यानी उसके अंदर ग्लॉसी टाइल्स नहीं होनी चाहिए, प्रतिबिंब नहीं बनना चाहिए। और टाइल्स जो लगानी है आपने वो पीच कलर की टाइल्स आपने लगानी है। इसी के साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, जो आपकी अपनी साउथ ईस्ट के भाग में टॉयलेट बनी हुई है उसके अंदर आपने एक एग्जॉस्ट फैन की भी व्यवस्था करनी है, यानी एग्जॉस्ट फैन भी लगाना है, और साथ में आपने अपने वहाँ पर एक सीलिंग फैन भी लगाना है, और इन दोनों का इस्तेमाल आपने रूटीन में करना है। जब आप अपने बाथरूम में नहाते हैं, नहाने के बाद जब आप अपने रूम में आते हैं तो उसमें भी आपने 2 बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। जो आपके यहाँ फर्श के ऊपर पानी गिरता है उस पानी को आपने वाइपर से साफ़ करना है और फर्श को ड्राई रखना है, और इसी के साथ आपने फ़ैन को भी ऑन करना, ताकि उस फ़ैन से आपका फर्श जल्दी करके ड्राई हो जाए, सूख जाए। इसी के साथ होता है क्या है, बहुत सारी जगह देखने में भी आता है, जब व्यक्ति बाथरूम से बाहर निकलता है तो गीले कपड़े फर्श के ऊपर डाल जाता है। आपने अपने यहाँ पर गीले कपड़े फर्श के ऊपर नहीं डालने हैं, वो गीले कपड़े आपने अपने यहाँ बकेट के अंदर डाल कर रखने हैं। आप अपने यहाँ पर फर्श को जितना सूखा रखेंगे उतना ही आपको रिलीफ मिलेगा।
ऐसे ही मैं अब बताना चाहूँगा आपके यहाँ जो साउथ वेस्ट के भाग में टॉयलेट बनी हुई है, साउथ वेस्ट के भाग में भी टॉयलेट को अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन आज के समय को देखते हुए हर आदमी यही चाहता है कि मेरे हर एक रूम के साथ अटैच टॉयलेट बन जाए। यदि हम रूम साउथ साइड में लेते हैं, क्योंकि वास्तु के अनुसार साउथ साइड के रूम सबसे अच्छे माने जाते हैं, तो अटैच टॉयलेट भी साउथ के भाग में बनेगी। यदि हम रूम नॉर्थ के भाग में लेते हैं तो टॉयलेट भी नॉर्थ के भाग में बनेगी, और रूम ईस्ट में लेते हैं तो टॉयलेट या तो नॉर्थ ईस्ट की ओर बनेगी या साउथ ईस्ट की ओर बनेगी। ऐसे ही रूम हम यदि वेस्ट में लेते हैं तो उसके नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट बनेगी या साउथ वेस्ट की ओर टॉयलेट बनेगी। कहीं ना कहीं तो टॉयलेट जरूर आएगी। उसमें हम जितनी बेस्ट रेमेडीज़ कर सकते हैं उतनी करने की कोशिश करनी चाहिए। आपके यहाँ जो साउथ वेस्ट के भाग में टॉयलेट बनी हुई है, ये टॉयलेट यहाँ पर अच्छी नहीं मानी जाती। पुराने समय में जब टॉयलेट बनाई जाती थी, टॉयलेट घर के किसी एक कोने में बना दी जाती थी और वहीं पर उसके नीचे एक सेप्टिक टैंक भी बना दिया जाता था और वो गंदगी वहीं पर इकट्ठी हो जाती थी। साउथ वेस्ट के भाग में टॉयलेट को इसलिए अच्छा नहीं माना गया क्योंकि साउथ वेस्ट के भाग में जब टॉयलेट बनती थी वहीं पर सेप्टिक टैंक बना दिया जाता था। टॉयलेट भी गलत हो जाती थी और वहीं पे जो गंदगी इकट्ठी होती थी वो भी गलत हो जाती थी। इसलिए साउथ वेस्ट के भाग में टॉयलेट को ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया। आज के समय में पॉश इलाके में जहाँ सीवरेज सिस्टम है वहाँ पर सेप्टिक टैंक नहीं बनाए जाते। जहाँ देहात है, गाँव है, कस्बा है, वहाँ पर सीवरेज सिस्टम नहीं है तो वहाँ पर सेप्टिक टैंक बनाए जाते हैं। चलिए हम अपने पॉइंट पर आते हैं। जो आपकी टॉयलेट साउथ वेस्ट के भाग में बनी हुई है, आपने करना क्या है, जो आपकी टॉयलेट है रूम के साथ अटैच है तो ऑटोमेटिकली वो आधा इंच 1 इंच के करीब फर्श के लेवल से नीचे होगी और जो व्यक्ति उस रूम में रहेगा उसका स्वास्थ्य भी खराब रहेगा। आपने करना क्या है, जो आपकी अपनी टॉयलेट है उसका फर्श का लेवल 4 से 6 इंच ऊंचा करना है और यहाँ पर जो टाइल लगानी है वो मैट फिनिश की लगानी है। ये कंपलसरी है, ये काम आपने करना ही करना है। जब भी आपको मौका मिलता है, जितना जल्दी आप कर सकते हैं आपने ये काम करना है। आपने अपने यहाँ पर जो पॉट लगाना है वो वॉल हैंगिंग यानी दीवार वाला पॉट लगाना है। ऐसा करने से यहाँ पर साउथ वेस्ट के भाग में जो टॉयलेट है उसका दोष काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसी के साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जैसे साउथ ईस्ट के टॉयलेट के अंदर आपने फर्श को ड्राई करना है, ऐसे यहाँ पर भी साउथ वेस्ट के भाग में जो फर्श है, जो फ्लोर है, उसको आपने ड्राई करना है। जब आप बाथरूम से नहाकर बाहर निकले तो वाइपर से उस पानी को सारे को साफ़ करें और उसी के साथ में आपने यहाँ पर भी एक एग्जॉस्ट फैन लगवाना है और ऐसे ही सीलिंग फैन भी लगवाना है और इनका इस्तेमाल रूटीन में बराबर करना है और वाइपर से सारे पानी को साफ़ करना है। इसी के साथ गीले कपड़े फर्श के ऊपर भी नहीं डालने हैं। गीले कपड़ों के लिए आपने बकेट का इस्तेमाल करना है, यानी गीले कपड़े आपने बकेट के अंदर डालने हैं। फर्श के ऊपर गीले कपड़े आपने नहीं छोड़ने हैं। इस बात का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है और मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने यहाँ पर जब भी आपको मौका मिलता है, जितना जल्दी आप कर सकते हैं उतना जल्दी आप साउथ वेस्ट के फर्श के लेवल को ऊंचा कर दें। मिनिमम 4 से 6 इंच आपका फर्श ऊंचा होना ही चाहिए। ऐसा करने से आपको रिलीफ जरूर मिलेगा। जो घर के अंदर बीमारी बनी हुई है उस बीमारी से राहत आपको मिलती चली जाएगी। सिर्फ ये छोटे छोटे उपाय आपने अपने यहाँ पर करने हैं। मैं हमेशा ही आप लोगों के लिए वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की भी जानकारी देता रहता हूं। आप भी अपनी साइट के प्रति कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में मैसेज लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके मैसेज का जवाब वीडियो के माध्यम से जल्दी दे पाऊँ। हमारे पिताजी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो, जिसको उन्होंने प्रिंट कराकर समाज में बांटा और समाज ने इस पुस्तक को पढ़कर भरपूर लाभ भी उठाया और वास्तु के प्रति जागरूक भी हुए। हमारी भी अब यही इच्छा है कि हम भी इस पुस्तक को आप लोगों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि आप लोग भी इस पुस्तक को पढ़कर भरपूर लाभ उठा सकें। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखें, सुने और समझें। आपको लगता है कि बंसल जी की बातें बिल्कुल सही है, आप अपने यहाँ पर छोटे छोटे बदलाव करके भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरी अपनी ये कोशिश है कि मैं आप लोगों को अपनी वीडियो के माध्यम से अच्छी जानकारी देने की कोशिश करूं। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।